भूत चुड़ैल या फिर किसी आत्मा का जिक्र होता है तो हमारे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूत प्रेत होते हैं और ये हकीकत है। जो लोग इस हकीकत से वाबस्ता नहीं, उन्होंने अपनी जिंदगी में या तो भूत देखा नहीं है या फिर उनका कभी किसी प्रेत आत्मा से सामना हुआ नहीं है, न ही उनके घर वाले का, वरना वो लोग ये दावे के साथ नहीं कह पाते कि भूत नहीं होते हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत दावे भरे कि भूत नहीं होते हैं, पर मैंने जब एक बार भूत देखा तो मैं भी मान गया कि वाकई में भूत होते हैं, जिसका जिक्र मैं आपको आज इस कहानी में सुना रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो मेरे साथ गुजरी थी और मैंने हकीकत में एक बार भूत को देखा था। भूत प्रेत कभी कभी एक छलावा बनकर सामने आ जाते हैं। दिन हो या रात, भूत प्रेत कभी भी दिख सकते हैं। बहुत बार तो भूत प्रेत किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी दिख जाते हैं। वो किसी भी शक्ल में दिख सकते हैं, जैसे कि आग का गोला या फिर बिल्ली या फिर कुत्ता या फिर किसी भी शक्ल में। मैं भूत को आग के गोले की शक्ल में देखा था, वो भी रात के समय एकांत में। जब रात का सन्नाटा छाता है तो भूत की कहानी असली भूत का ठिकाना बता देती है। जी हाँ, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि मैं जिस भूत को देखा था क्या वो हकीकत में है या फिर मेरी आंखों का भ्रम मात्र था या फिर एक छलावा या फिर मेरे दिमाग का वहम। मैं तो इन्हीं कहानियों में उलझ कर रह गया कि आखिर ये कश्मकश थी क्या। भूत की कहानी ज्यादातर लोग गांव देहात में सुनी सुनाई जाती है। गांव देहात के लोग भूत की कहानी कहते हैं। इस तरह की कहानी सुनाना मतलब डर को अपने अंदर जगा देना। इंसान के अंदर का डर ही भूत प्रेत दिखा देता है, जरा नहीं तो उन ताकतों का हल्का सा झलक ही दिखा देता है। मैं भूत को आग के गोले के रूप में देखा था, वो भी अपने गांव में। मुझे यकीन है कि हर इंसान कभी ना कभी भूत तो देखता ही है, लेकिन या तो उसे एहसास नहीं होता या फिर एहसास होता है तो वो भी भूत से डरने लग जाता है। अगर नहीं देखा होगा तो उसे भूत प्रेत की मौजूदगी का एहसास जरूर हुआ होगा, ऐसा तो मानता हूं मैं। ऐसा लगा होगा कि आसपास कोई ना कोई मौजूद है। कभी कभी आप अगर अकेले होते हैं तो आपको ऐसा जरूर लगता है कि हमारे आसपास किसी की मौजूदगी है। यही एहसास भूत प्रेत आत्मा तथा जिन्नात का एहसास होता है। कभी कभी आप किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं या किसी सुनसान रोड से गुजरते हैं अकेले, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई चल रहा है या फिर आपके साथ कोई आपकी बाइक पर या फिर आपकी कार के अंदर मौजूद है। यही एहसास को भूत प्रेत का एहसास कहते हैं। ऐसा कभी कभी लगता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। इसी एहसास को हम रूहानी एहसास कहते हैं। आज मैं एक भूत की कहानी यहाँ पर आपको सुना रहा हूँ जिसे मैंने देखा था। मुझे अब भी यकीन नहीं है कि ऐसा हो सकता है। मैं भूत को अपने गांव में देखा था। मेरा नाम अमन है। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। गांव में पैदा हुआ और गांव में ही पला बड़ा। गांव मुझे अच्छा लगता है और गांव में ही मेरा बचपन भी गुजरा और जवानी का कदम भी मैंने अपने गांव में ही रखा। एक बार की बात है, मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए चौराहे पर गया हुआ था। मेरे गांव के चौराहे पर कुछ दुकान है जहां पर शाम के समय में बैठकर गप्पे मारा करता हूं। गप्पे मारने के लिए मैं गांव के चौराहे पर गया था। मेरा एक दोस्त वहां पर मौजूद था। हम दोस्त लोग मिलकर वहां पर गप्पे मारते थे और अपनी जिंदगी की बातें किया करते थे। मेरा एक दोस्त बोला कि गांव के सामने जो बगीचा है ना, उस जगह पर एक भूत रहता है जो कभी रात के अंधेरे में दिखता है, कभी कभी रात के समय आने जाने वाले लोगों को वो मिलता भी है और बातचीत भी करता है उन लोगों से और बात करने की कोशिश भी करता है। पर जैसे ही लोगों को एहसास होता है कि ये कोई इंसान नहीं है तो पलक झपकते ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। किसी को पता नहीं है कि वो कौन है। मैं उस भूत की बात सुना था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि ये क्या भूत की कहानी कह रहे हो? भूत प्रेत कहीं होते हैं क्या? ये तो सब कहानियों में और ये सब किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं यार, मूवीज में और किस्से कहानियों में अच्छे लगते हैं। तो वहां पर और भी आदमी थे। उन्होंने भी मुझे कहा कि अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ज्यादा रात नहीं, बस 8 से 9 बजे के बीच ही बगीचे चले जाना, तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। और तुम जो यहाँ पर बड़ी बड़ी ढींगे आंक रहे हो ना कि सिर्फ कहानियों में भूत होते हैं, तुम्हें पता पड़ जाएगा कि भूत होते हैं या नहीं। मैं बोला कि मैं तो कितनी बार उस रास्ते से गुजरा हूँ, मुझे कोई यकीन नहीं होता तुम लोगों की बातों पर। कोई भूत वूत नहीं है, ये सब तुम लोगों को डराने की टेक्निक है और ये सब लोगों को डराने वाली बातें हैं। इससे सिर्फ लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरता। ऐसे अंधविश्वास पर आज के जमाने में भरोसा करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गांव के लोग कहने लगे, अच्छा ठीक है, हम बेवकूफ़, तुम समझदार। तुम एक काम करो समझदार इंसान, आज रात के 8 से 9 बजे के बीच तुम बगीचे चले जाना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं या तुम इस बात पर विश्वास नहीं करके अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। तो मैंने कहा कि मैं कोई जानवान खतरे में नहीं डाल रहा और तुम कहते हो तो मैं 8 से 9 बजे के बीच क्या 10 से 11, 12 से 1 से 2 किसी भी समय जा सकता हूँ बगीचे। मैं इतना हिम्मत तो रखता हूँ, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ।
मैं कई बार उस रास्ते से गुजरा हूँ और मैंने कभी भी उस रास्ते पर किसी भूत को नहीं देखा। तो लोगों ने कहा कि हो सकता है तुम्हारा ध्यान बगीचे की तरफ गया ही नहीं होगा, तुम उस तरफ से जा रहे होगे और अपने धुन में होगे, इसलिए तुम्हें नहीं दिखा, पर वो भूत तुम्हें जरूर देखा होगा। बगीचा भी बाजार जाने वाले रास्ते में ही था। मैंने जाने कितनी बार रात के समय उस बगीचे के सामने से रोड पार किया होगा, मुझे भी याद नहीं है, पर चौराहे पर मौजूद लोग इस बात का जोर दे रहे थे और बोल रहे थे कि गांव के बगीचे के पास भूत है। मैं उन सभी की बातों पर विश्वास नहीं किया और अपने घर चला आया। पर कुछ दिनों के बाद ही रात के समय मुझे बाजार जाना पड़ा, कुछ सामान खरीदना था, जिस कारण शाम होने के बाद मैं बाजार चला गया। बाजार जाते समय मैं बगीचे को देखा, पर वहां पर कोई भी नहीं था। जैसा हमेशा लगता है वैसा ही शांत बगीचा था, कहीं कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बाजार गया और सामान खरीदकर अपने घर वापस आने लगा। रात भी हो चुकी थी, ज्यादा रात तो नहीं हुई थी, वही 8 बज रहा होगा। मैं सामान खरीद के वापस आ रहा था। फिर से मुझे उसी बगीचे के रास्ते से वापस से गुजरना था, उसी बगीचे वाले रास्ते से होते हुए वापस घर आना था। बगीचे के पास पहुंचा और अपना साइकिल रोककर सोचने लगा। मैंने सोचा कि लोग झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर भूत है, अगर भूत होता तो मुझे तो जरूर दिखता, पर यहाँ तो कोई भी है ही नहीं। मुझे भी न जाने क्या हो गया था जो भूत देखने के चक्कर में मैं अपनी साइकिल वहां रोक दिया। कुछ देर तक इधर उधर देखा, पर कोई नजर नहीं आया। फिर मैं सोचा कि अब घर चला जाए, मुझे घर चलना चाहिए। पर मैं अभी आगे बढ़ता कि उसी समय एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे बोला, यहाँ क्या कर रहे हो, घर जाना है या नहीं, रात के समय इधर उधर क्यों भटक रहे हो। मैं बोला कि मैं किसी के इंतजार कर रहा था, वो आता है तो साथ चला जाऊंगा। उसके बाद वो आदमी बगीचे के अंदर चला गया। मुझे उस वक्त तक भी कुछ भी विशेष नहीं लगा, ना ही कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कोई भूत यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जिस आदमी को मैंने देखा था उस आदमी को मैं पहले भी कहीं देखा था, कहीं बाजार में या किसी जगह पर। वो आदमी बगीचे के अंदर चला गया। मुझे लगा कि इतनी रात गई, ये आदमी बगीचे के अंदर क्यों गया है। वो कुछ दूर तक जा चुका था। मैं अपनी साइकिल लगाया और उसके पीछे पीछे बगीचे के अंदर चला गया। पता नहीं ये मेरी नादानी थी या बेवकूफ़ी, ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली थी। उस आदमी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी, मैं उसकी नज़र बचाकर उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। वो आदमी बिल्कुल मेरी नज़र में था। वो किधर किधर जा रहा है, मैं उसे देखकर आराम से उसका पीछा कर रहा था। तभी वो आदमी एक बड़ा सा आग का गोला बन गया। मैं तो हैरान रह गया। आग का गोला बनकर वो ऊपर की तरफ बढ़ा। मैं उसे देखते ही डर गया और एक पेड़ की आड़ में छुप गया। वो आदमी आग का गोला बनकर भग से कुछ ऊपर गया और फिर से नीचे आया, फिर गायब हो गया। उसके बाद फिर से आग का गोला बनकर भग से ऊपर गया और फिर नीचे आया, फिर गायब हो गया। ऐसा 3 बार हुआ और अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि जिस आदमी को मैंने देखा था, जिस आदमी से मैंने बात की थी, जिस आदमी ने मुझे टोका था, वो कोई और नहीं बल्कि एक भूत था। मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं उसके इलाके में था। मैं तुरंत वहां से भागा और अपनी साइकिल उठाकर सीधे अपने घर चला आया। वो आग का गोला मेरे दिमाग में घूमने लगा। लोग जो कि भूत की कहानी सुनाते थे वो झूठ में नहीं बोल रहे थे, लोगों की कही हुई बात सच थी। सच में बगीचे में कोई भूत रहता है जो आग का गोला बनकर गायब हो जाता है। पर एक बात तो आज तक मुझे समझ में नहीं आई, जिस आदमी ने मुझे टोका था उसका चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। ऐसा लगा कि मैंने उस आदमी को बहुत बार देखा है, पर कहाँ देखा है मुझे आज तक याद नहीं आया।